ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਔਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਰਫਿਊ ਆਰਡਰ 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁਣ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ। ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੈਂਡ ਅਲੋਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਜਿਹੜੇ हैं वो नहीं खुलणगे, शॉपिंग मॉल नहीं खुलणगे, लेकिन ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ हैं। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਗਰੋਸਰੀ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਸਟਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਸ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਹੁਣ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ NBFCs ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ 9 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਲਈ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं, लेकिन उस टाइम ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ नहीं होगी। जिन्ने भी प्राइवेट ऑफिसेज हैं वो खुल सकते हैं। ए प्राइवेट ऑफिसेज जिस पब्लिक डीलिंग नहीं हो रही तो अपने यूजुअल टाइम से खुल सकते हैं, लेकिन पब्लिक डीलिंग वाला काम जोड़ा है वो सिर्फ 9 तो लैके 1 बजे तक ही हो सकता है। किसी तरह की हजे भी रिस्ट्रिक्शन है मूवमेंट की रिगार्डिंग ऑटो रिक्शास ते रिक्शास या फिर कोई टैक्सी, ओदी कोई मूवमेंट या इंटर डिस्ट्रिक्ट कोई बस, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट कोई बस है, ओदी मूवमेंट सारी रिस्ट्रिक्टेड है, वो नहीं खुलणगियां। सैलून शॉप्स जी हैं, स्पा पार्लर्स एंड ऑल, वो हजे भी बंद है जी, वो कितने भी नहीं खुल रहे, किसी भी जोन च नहीं खुल सकते हैं। ਤੇ ਆਪਣੀ ਈ-ਕਮਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੋਰੀਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸਿਸ, ਕੋਰੀਅਰ ਤੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸਿਸ ਉਹ ਵੀ 9 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਈ-ਕਮਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਨਾਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੋਨੋਂ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। जिन्ने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उत्थे टीचिंग सस्पेंडेड है, लेकिन क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग चल रही है तो वो अपना ऑफिस खोल सकते हैं फॉर द ऑनलाइन वर्क या फिर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बुक्स, लेकिन किसी तरह की कोई टीचिंग एक्टिविटी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से अलाउड नहीं होएगी। गवर्नमेंट ऑफिस जिन्ने भी हैं वो DOPT की इंस्ट्रक्शन के हिसाब नाल ही खुलणगे। दैन अपने एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हसबेंडरी, ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀ। ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੰਸ ਬੀਇੰਗ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ, ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਦੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਡੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ 7 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं। ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸਿਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ मूवमेंट होनी है 9 तो लैके 1 बजे तक, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, लेकिन ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ मूवमेंट करनी है 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਸ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੀ ਅਲਾਉ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ मूवमेंट ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ मूवमेंट ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਫਿਊ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। मैं आशा करती हाँ कि तुसी सारे सहयोग दोगे, क्योंकि हुण रिलैक्सेशनस वधिया है, लेकिन सानू यह चीज़ इंश्योर करनी है कि सोशल डिस्टेंसिंग वो मेनटेन की जाए। जिहड़ा भी बंदा बाहर निकल रहा है ही हैज़ टू वेयर अ मास्क, मास्क इज़ अ कंपलसरी, अदरवाइज उन्होंने दे उत्ते लीगल एक्शन इनिशिएट किया जाएगा। 2 दिन दुकान जी खोली है उस पाया गया है कि रश है। मैं अपील करूँगी कि जी सोशल डिस्टेंस मेनटेन करो, क्योंकि यह रियायतां सिर्फ तुहाडे लिए दित्ती जा रही है, लेकिन जे सानू लग्या कि रियायतां नाल काम सर नहीं रहा तो असीं रियायतां वापस ले लांगे, लेकिन उहदे नाल कुछ ज़्यादा बेनिफिट किसी नू मिलना नहीं है। वी ऑल हैव टू बी इन दिस टुगेदर। तो काइंडली तुसी सोशल डिस्टेंस मेनटेन करो। जरूरत के समान जो लेना है उही उहदे लई ही बाहर निकलो, इस तरह बाहर ना निकलो। वी कैन अंडरस्टैंड कि इन्ने दिनों तो अंदर सारे बैठे हुए हैं, ज़रूरतां ज़्यादा हैं, लेकिन अपनी प्रोटैक्शन करके चलो, क्योंकि घर तुसी वापस जाना है, अपने परिवार नू सारियां नू मिलना है। तुसी अपनी प्रोटैक्शन करो, अपने परिवार की प्रोटैक्शन करो, तो सारियां दी प्रोटैक्शन हो जाएगी। तो ये नाल एक चीज़ होर है कि अपना जोड़े 4 व्हीलर है वो एक ड्राइवर अगे बैठ सकता है तो पीछे 2 मैंबर्स ही बैठ सकते हैं। तो 2 व्हीलर च सिर्फ एक ही अगे बैठेगा, पिलियन कोई भी अलाउड नहीं है। इनू काइंडली तुसी इंप्लीमेंट करो। यह चीज़ देखने च आई है कि पिलियन राइडर बैठा होंदा है, लेकिन इट हैज़ बीन क्लीयरली टोल्ड नाउ कि उन्होंने उत्ते तुसी चलान कट्टे जाएंगे तो उन्होंने उत्ते लीगल एक्शन भी जिहड़ा है वो इनिशिएट किया जाएगा। वी ऑल आर टुगेदर इन टू इट। जे असी ठीक चलते रहे, साडा होर नैगेटिव पॉजिटिव केसिस घटने शुरू हो गए तो फिर असी ग्रीन जोन च भी आ सकते हैं, लेकिन जे असी रियायतां नू प्रॉपरली नहीं इंप्लीमेंट कर पाए, असी उहदे विच सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स नू नहीं इंप्लीमेंट कर पाए तो असी रेड जोन च भी आ सकते हैं। तो सारा कुछ अपने हाथ से ही है। मैं आशा रखती हाँ कि तुसी एडमिनिस्ट्रेशन के नाल हुण तक चलते आए हो तो हुण भी साथ दोगे तो असी मिल के सारी चीज़ों नू ठीक कर सकांगे। थैंक यू।